जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, बिना किसी डर के बहुत सारी उन्नति करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, इस हफ्ते में एक सूर्य ग्रहण आने वाला है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सूर्य ग्रहण जब भी आता है आप सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। खासतौर पे जो लोग इस समय पे प्रेग्नेंट हैं या जो लड़कियां इस समय पे प्रेग्नेंट हैं, उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं बच्चे के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो, या सूर्य ग्रहण के आसपास जिन लोगों की डिलीवरी का टाइम है उन्हें और ज़्यादा डर लगने लगता है। तो आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आपको पता पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का भारत में रहने वाले लोगों पे क्या असर पड़ेगा, या जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें इस समय पे ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उनके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई भी नकारात्मक परिणाम न पड़े। जब भी ग्रहण होता है वह जिस जगह पे लगता है वहां पे इसका विशेष परिणाम लोगों को देखने मिलता है, परंतु यदि ग्रहण आपके शहर आपके देश में दिखाई नहीं देता है तब इसका थोड़ी मात्रा में आपके जीवन पे परिणाम पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में वर्ष 2021 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण आपके जीवन पे क्या असर डालने वाला है, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण कब है, इसका समय क्या है। आखिरी सूर्य ग्रहण है ये है 4 दिसंबर 2021 की तारीख को शनिवार के दिन। इस दिन अमावस्या की तिथि है। मार्गशीर्ष या अघन का मास अभी चल रहा है, इस दिन पे अमावस्या है। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण होता है उस दिन पे अमावस्या होती ही है, ये कोई एक अलग सी बात नहीं है, ये मैं आपको एक आम और साधारण बात है, यदि अभी तक आपने इसे नोटिस नहीं किया है तो वो बता रही हूँ। ये सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा? तो दोस्तों, भारत में ये सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाला है, परंतु भारत में इसका जो समय है वो मैं आपको बता देती हूँ। सूर्य ग्रहण का समय है सुबह 11 बजे से लेके दिन के 3:07 तक का। यह सूर्य ग्रहण का कुल मिला के समय है 4 घंटे 7 मिनट। परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई सूतक भारत के लिए मान्य नहीं होगा। वैसे ही दोपहर का टाइम है तो नॉर्मली इस समय पे लोग बाग मंदिर बंद कर देते हैं, तो हो सकता है मंदिर में आपको दर्शन इत्यादि करने ना मिले, परंतु सूतक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, ऐसे भाई बहन जो लोग विदेश में रहते हैं, विशेष करके अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं आप सबको इस सूर्य ग्रहण को मानना है। आप सबको इस सूर्य ग्रहण के समय पे विशेष सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि दक्षिण अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, कई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जैसे अटलांटिका के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, यह ग्रहण यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो ग्रहण के समय में आप सबको सावधानी बरतनी है। क्या बरतनी है? आप अपने घर में जो तुलसी के पत्ते होते हैं उन्हें खाने पीने की चीज़ों में डालें। तुलसी के पत्ते हों या दूबा की घास हो, इन दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही अपने आप में अमृतमयी कहलाती हैं, और जो हमारे खाने पीने की चीज़ें ग्रहण के समय में विषाक्त होने लगती हैं या जल्दी खराब होने लगती हैं, उनको ये रोकती हैं। पानी के बर्तन में भी तुलसी के पत्ते या दूबा की घास ज़रूर डाल देनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत के लोगों को किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। फिर भी कई स्त्रियाँ जो इस समय पे गर्भवती हैं वो बहुत परेशान रहती हैं। वो सोचती हैं कि हम क्या करें, हम क्या लेटे रहें, हम बैठे रहें, हम ऐसा क्या करें कि हमारे शिशु पे इस ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जबकि जो सूर्य है और पृथ्वी है उसके बीचों बीच चंद्रमा आ जाता है, और जिस हिस्से पे सूर्य की छाया पड़ रही हो वहां पे चंद्रमा की छाया आ जाती है, यानी उतने पूरे समय के लिए वहां अंधेरा छा जाता है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो ऐसे में
उस जो स्थान है वहां पे इस सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने मिलेगा और ये प्रभाव थोड़े दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। सूर्य जैसे हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को दर्शाता है, हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो हाल ही में आप सबने देखा है दक्षिण अफ्रीका में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, कोरोना का नया वेरिएंट भी आया है। तो आप देख सकते हैं इन सभी देशों में, ये जो यूरोप के आसपास के देश मैंने आपको बताए हैं जहाँ पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने वाला है, पहले से ही लोगों की जो तबीयत है वो खराब होने लगी है। तो ऐसे में बाकी की जगह पे भी जिन लोगों को भी इस समय पे तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। अब दोस्तों ऐसे में मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ जो आपको ग्रहण वाले दिन पे कर लेने हैं। आपको सबसे पहली बात, आप इस दिन पे गेहूं का दान करें। गेहूं अनाज होता है जिसे हम इंग्लिश में व्हीट बुलाते हैं, तो आप गेहूं का दान करें, व्हीट या फिर व्हीट फ्लोर। देखिए बहुत सारे लोग अपने घर में गेहूं नहीं रखते, परंतु आटा तो हम सब रखते ही रखते हैं। यदि आप किसी कारण गेहूं ना ले पाए तो आप 1.25 किलो आटे का दान जरूर करें। देखिए अनाज का दान करने से अनाज की शुद्धि होती है और दान पुण्य जितना करा जाए उसका अच्छे से अच्छा फल ही हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो लोग ग्रहण के समय पे जब पूजा पाठ करना चाहते हैं उन्हें मैं गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दूंगी। गायत्री माता को सूर्य के समान ही माना जाता है और गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके शरीर में शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की आपको शक्ति मिलती है, आपका मन मस्तिष्क उज्जवल होता जाता है। तो गायत्री मंत्र आप सब में से अधिकतर लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बोल के बता रही हूँ। यदि आप एक बार में न सुन पाए तो वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसके अलावा गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप इस समय पे क्या कर सकते हैं, आप इस समय पे किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ भी सकते हैं। हरिवंश पुराण का पाठ करने से जिन लोगों के जीवन में दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कत दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों एक विशेष उपाय बता रही हूँ जो आप इस दिन से शुरू करके आगे आने वाले 90 दिनों तक यदि करते हैं तो जिन लोगों की जॉब में परेशानी चल रही है, सरकारी काम नहीं बन रहे हैं, पिताजी की तबीयत खराब है, उन सबको आराम मिलेगा। इस दिन से शुरू करके आप तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दीजिए। तांबे के लोटे के अंदर हर दिन थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और सूर्य नारायण को जल देना शुरू करिए। 90 दिन तक यानी 3 महीने तक नियमित जल दीजिए। जो भी आपकी परेशानी होगी, या तो आप पिताजी के कारण परेशान हैं, पिताजी से परेशान हैं या पिताजी की तबीयत खराब रहती है, इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये उपाय करने से लाभ मिलेगा। आज से शुरू करके यानी 4 दिसंबर 2021 से इस उपाय को आप शुरू करें और आगे आने वाले 90 दिनों में ये उपाय आप जरूर करें। सुबह सूर्य को अर्घ्य देने का उपाय, ठीक है, ये काम आप सबको कर लेना है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब में दिक्कत आ रही है, आपकी जॉब में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है, ईगो प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपके लोगों से झगड़े होने शुरू हो गए हैं, ऑल ऑफ सडन लोगों की बातों का आपको बहुत बुरा लगने लगा है, यानी सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, तो इस असर को दूर करने के लिए एक काम कर सकते हैं, एक तांबे का कोई बर्तन लेके आए और जब बर्तन लाएंगे तो साथ साथ मार्केट से गेहूँ भी ले आए, उसमें गेहूं भर के इसे मंदिर में दे दीजिए। देखिएगा आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होने लगेगी और आपकी लाइफ में आपको थोड़ा राहत सुकून जरूर मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण को लेके। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं है, इसका सूतक नहीं है, फिर भी जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो चाहें तो अपने घर में रह के, जरूरी नहीं है बैठे उठे लेटे, जहां भी आप हैं वहां पे बैठ के गायत्री का जाप करें। आपके शिशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसके जीवन पे अच्छा असर पड़ेगा। कई लोग इस दिन पे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो दोस्तों जिनकी कुंडली में भी ग्रहण वाले दिन पे या ग्रहण योग में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी लाइफ स्पेशल होती है। स्पेशल इन दैट सेंस कि आपको अपनी लाइफ में कुछ हटके करना होता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होती है। लाइफ को जीने के लिए
आपने जो काम अपने पूर्व जन्म में नहीं करे होते हैं वो इस जन्म में आपको पूरे करने होते हैं। तो आपके पास एक तरह से देखा जाए तो कोई ना कोई स्पेशल पावर तो होगी जिससे आप नए काम को करें। ऐसा देखा गया है बहुत सारे जो महात्मा संत हैं जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने सूर्य ग्रहण के आसपास के 5 दिनों में जन्म लिया है। यानी ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय में आइसोलेशन में रहते हैं, केवल जप तप और तपस्या करते रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई बार पूरा नहीं कर पाते, उनका जन्म इस समय पे हो जाता है। तो आप सबको मैं यही सलाह दूंगी, आप इसे एक भगवान की तरफ से अच्छा गिफ्ट मानिए और सूर्य से संबंधित उपाय ज़रूर करिए यदि बच्चों का जन्म ग्रहण योग में हुआ है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी इन्हें काम करने हैं, इनके सामने जो परिस्थितियां आएंगी इन्हें उन सब से लड़ने की शक्ति चाहिए। तो जब बच्चों का जन्म ग्रहण योग में होता है तो जो दान पुण्य है वो तो करा जाता है, साथ में बच्चों की परवरिश इस प्रकार करी जाती है कि वो सुदृढ़ बने, इस राष्ट्र के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैंने कई सारी जानकारी दी है आने वाले सूर्य ग्रहण को लेके। ये सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 की तारीख शनिवार के दिन पे आ रहा है। आज सब भी इस दिन पे जब ग्रहण है तो दान पुण्य करिए और उपायों को करिए। देखिए बिना उपाय करे आप सोचें कि आपकी जीवन की हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ दूर हो जाए, वो संभव नहीं है। बाकी जो लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, कुंडली परीक्षण करवाना चाहते हैं, वो नीता विक्रम चैनल से जुड़ें और मुझे व्हाट्सअप करें। कुंडली परीक्षण के लिए मैं जो फीस है उस हिसाब से आपसे फीस लेती हूँ और आपका कुंडली परीक्षण 1 हफ्ते के अंदर आपको करके मिल जाता है। बाकी आप सब अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं और नीता विक्रम चैनल से जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आ गया है तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगला नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।